हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। भारतीय सेना के शौर्य और बेहद सटीक कूटनीति के चलते हिंदुस्तान ने चीन को एक बार फिर उल्टे पांव वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में ये जानकारी दी कि LAC से सेनाओं के पीछे हटने का सिलसिला बुधवार से ही शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री ने सदन के पटल पर स्पष्ट किया कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने देंगे और इस बातचीत में हमने कुछ भी नहीं खोया है। उन्होंने कहा कि बुधवार से शुरू हुआ सेनाओं के पीछे हटने का सिलसिला लगातार जारी है। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत पिछले वर्ष से सेना और राजनयिक स्तर पर चीन के साथ बातचीत कर रहा है, जिसके तहत सीनियर कमांडर स्तर पर 9 दौर की बातचीत हुई तो भारतीय विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने अपने चीनी समकक्षों से बातचीत को जारी रखा। इस बातचीत में भारत ने 3 सिद्धांतों को चीन के सामने रखा। दोनों पक्षों द्वारा LAC को माना जाए और उसका आदर किया जाए। किसी भी पक्ष द्वारा एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने के प्रयास न हो। सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेनाओं के साहस और शौर्य की जमकर प्रशंसा की और कहा कि उनके साहस ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता और अखंडता से समझौता करने वाला नहीं है। बीते साल गर्मियों में शुरू हुए इस तनाव के बाद से लगातार सेना और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी थी, जिसके बाद ये सहमति बनी, जिसके तहत ये तय हुआ कि पैंगोंग लेक से जल्द ही दोनों देशों की सेनाएं हटेंगी। तनाव से पूर्व की स्थिति में पहुंचेंगी दोनों देशों की सेनाएं। सेनाओं के पीछे हटने के 48 घंटे में होगी सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत। दोनों पक्ष LAC पर चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेंगे। चीनी सेना नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पीछे रहेगी। भारतीय सेना फिंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस में रहेगी। अप्रैल 2020 के बाद LAC पर हुए निर्माण को दोनों पक्ष हटाएंगे। पैंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर अस्थायी रूप से पेट्रोलिंग बंद होगी। सेना और राजनयिक स्तर पर सहमति के बाद पेट्रोलिंग शुरू होगी और बुधवार से ही दोनों तरफ से सेनाओं के पीछे हटने की शुरुआत हो चुकी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख के इस इलाके के हालिया तनाव के हल के बाद भी LAC को लेकर चीन के साथ कुछ अनसुलझे विषय हैं, जिन पर आगे बात करके उन्हें भी हल करने की जल्द ही कोशिश होगी।